नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार की शिव पूजन विधि। जो व्यक्ति प्रति सोमवार को शिव जी का पूजन प्रेम पूर्वक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। तो चलिए जानते हैं कि हमें सोमवार के दिन किस प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उससे पहले हमें पूजन की सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना चाहिए। तो हमें सामग्रियों में क्या क्या रखना चाहिए, जैसे हमें शंकर जी को सोमवार के दिन दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए और हमेशा गाय का दूध ही चढ़ाएं। दूध चढ़ाने के बाद हमें गंगा जल ले लेना चाहिए। 1 लोटा जल ले जाएं, उसमें 1 बेलपत्र, 108 चावल के दाने और 1 दुर्बा डालकर शिव जी को स्नान कराएं। अगर आपके पास गंगा जल या दूध नहीं है तो आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, प्रभु उससे भी पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक किसी स्वच्छ कपड़े से पोंछ कर, अगर शिवलिंग में हम शिव जी की पूजा करते हैं तो उसे अच्छी तरह से शिवलिंग को पोंछ लेंगे। उसके बाद हम घी चढ़ाएंगे। ठंडी के मौसम में घी जम जाता है, इसलिए हम चमेली का तेल या भी कोई सुगंधित तेल भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। अच्छी तरह से शिव जी को तेल लगाएं। उसके बाद तेल लगाने के बाद हम शिव जी को 108 चावल के दाने या 1 चावल का दाना जो पूर्ण हो, टूटा हुआ चावल का दाना शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को अगर कोई खास मनोकामना से चावल का दाना चढ़ाना चाहते हैं तो 1 बेलपत्र में 1 चावल का दाना, 1 चंदन की बिंदी लगाकर शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद हम शिव जी को अपने हाथों से सफ़ेद फूलों को बनाए हुए हार चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूलों का हार नहीं है तो कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प भी नहीं है तो आप भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए अगर आप शिवालय में पहले से भी कोई बेलपत्र मौजूद है उसे भी हम धोकर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम शिव जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हम चंदन या भस्म, शिव जी को पीला चंदन और लाल चंदन अत्यधिक प्रिय होता है और भस्म भी शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हम पहले थोड़ी सी भस्म शिव जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिव जी को त्रिकुंड चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हम शिव जी को कुछ बेलपत्र अर्पित करेंगे। और एक बात आप खास ध्यान रखिए कि शिव जी को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो पहले जलाधारी में जल अर्पित करें, फिर दाहिनी ओर गणेश जी को और बाएं ओर कार्तिक जी को जल अर्पित करें। उसके बाद ही आप शंकर जी को जल अर्पित करें, तभी आपकी पूजा स्वीकार होती है, नहीं तो स्वीकार नहीं होगी। और जल हमेशा तांबे के लोटे में ही जलाएं और पूर्ण रूप से 1 लोटा जल भर कर शिव जी को धीरे धीरे चढ़ाएं, जिससे उनकी शिवलिंग पूरी तरह से धुल जाए या स्नान हो जाए शंकर जी का। ये बात पूर्ण से आप ध्यान रखें। उसके बाद चंदन लगाने के बाद हम शंकर जी के लिए दीपक जलाएंगे। दीपक आप सरसों का तेल का दीपक, कुछ लोग बोलते हैं, जला सकते हैं, लेकिन आप घी का दीपक जलाएं, वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। घी का दीपक जलाने के बाद हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा आरती वही प्रिय है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हो सके तो आप यही आरती गाइए, नहीं तो जो भी आपको आरती अच्छी लगे वही आरती भोलेनाथ की कीजिए। उसके बाद भगवान को नतमस्तक करके सिर नवाकर प्रणाम करें तब और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से प्रेम पूर्वक कहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और मंदिर से लौटते वक्त कभी घंटी नहीं बजाइएगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करिए तभी भोलेनाथ के मंदिर में घंटी बजाइए और उनको नमस्कार करें। लौटते वक्त आप नमस्कार तो करिए पर घंटी नहीं बजा के आइएगा। और मंदिर की दहलीज में जब पहुँचे तो दहलीज को अच्छी तरह से प्रणाम करें और दहलीज में अपना मस्तक रखकर अपनी मनोकामना बोले। और शिव जी को कुछ भी प्रसाद, या आपके पास 2 काजू के दाने हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई फल फूल कुछ भी जाए तो आप शिव जी के लिए ज़रूर लेकर जाएं, तभी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात और ख़ास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखें। शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी परिक्रमा करें, पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में अगर जब आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो घूमिए और पीछे से आप लौट आइए और फिर आके मंदिर की दहलीज में मस्तक नवाइए। शिव जी शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है, इसलिए आप भी शिव जी की आधी परिक्रमा ही करें। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई रोगी है तो जो पूजा से जल बचता है, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो जल बच रहा है वो लाकर आप उस रोगी के ऊपर लगा दें या अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर दें, और तो इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और धन की संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी।
इसलिए मंदिर से जो प्रसाद जो जल लेके आए तो उसे स्वच्छ स्थान पे रखें और अच्छे से अपने पूरे घर में छिड़काव करें, उसका प्रसाद लें। और सोमवार के दिन प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रत्येक सोमवार शिव पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सोमवार की तिथि शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप पूरे साल पूरे हफ्ते में कोई किसी भी दिन शिव जी का पूजन नहीं करते तो ठीक है, पर अगर आप एक सोमवार को भी शिव पूजन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें और शिव पूजन में कोई भी गलती ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शिव भगवान की पूजा भी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम शिव जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हम चंदन या भस्म, शिव जी को पीला चंदन और लाल चंदन अत्यधिक प्रिय होता है और भस्म भी शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हम पहले थोड़ी सी भस्म शिव जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिव जी को त्रिकुंड चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हम शिव जी को कुछ बेलपत्र अर्पित करेंगे। और एक बात आप खास ध्यान रखिए कि शिव जी को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो पहले जलाधारी में जल अर्पित करें, फिर दाहिनी ओर गणेश जी को और बाएं ओर कार्तिक जी को जल अर्पित करें। उसके बाद ही आप शंकर जी को जल अर्पित करें, तभी आपकी पूजा स्वीकार होती है, नहीं तो स्वीकार नहीं होगी। और जल हमेशा तांबे के लोटे में ही जलाएं और पूर्ण रूप से एक लोटा जल भर कर शिव जी को धीरे धीरे चढ़ाएं, जिससे उनकी शिवलिंग पूरी तरह से धुल जाए या स्नान हो जाए शंकर जी का। ये बात पूर्ण से आप ध्यान रखें। उसके बाद चंदन लगाने के बाद हम शंकर जी के लिए दीपक जलाएंगे। दीपक आप सरसों का तेल का दीपक कुछ लोग बोलते हैं जला सकते हैं, लेकिन आप घी का दीपक जलाएं, वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। घी का दीपक जलाने के बाद हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा आरती वही प्रिय है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हो सके तो आप यही आरती गाइए, नहीं तो जो भी आपको आरती अच्छी लगे वही आरती भोलेनाथ की कीजिए। उसके बाद भगवान को नतमस्तक करके सिर नवाकर प्रणाम करें तब और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से प्रेम पूर्वक कहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और मंदिर से लौटते वक्त कभी घंटी नहीं बजाइएगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करिए तभी भोलेनाथ के मंदिर में घंटी बजाइए और उनको नमस्कार करें। लौटते वक्त आप नमस्कार तो करिए पर घंटी नहीं बजा के आइएगा। और मंदिर की दहलीज में जब पहुँचे तो दहलीज को अच्छी तरह से प्रणाम करें और दहलीज में अपना मस्तक रखकर अपनी मनोकामना बोले। और शिव जी को कुछ भी प्रसाद, या आपके पास 2 काजू के दाने हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई फल फूल कुछ भी जाए तो आप शिव जी के लिए ज़रूर लेकर जाएं, तभी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात और ख़ास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखें। शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी परिक्रमा करें, पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में अगर जब आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो घूमिए और पीछे से आप लौट आइए और फिर आके मंदिर की दहलीज में मस्तक नवाइए। शिव जी शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है, इसलिए आप भी शिव जी की आधी परिक्रमा ही करें। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई रोगी है तो जो पूजा से जल बचता है, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो जल बच रहा है वो लाकर आप उस रोगी के ऊपर लगा दें या अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर दें, और तो इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और धन की संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मंदिर से जो प्रसाद जो जल लेके आए तो उसे स्वच्छ स्थान पे रखें और अच्छे से अपने पूरे घर में छिड़काव करें, उसका प्रसाद लें। और सोमवार के दिन प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रत्येक सोमवार शिव पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सोमवार की तिथि शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप पूरे साल पूरे हफ्ते में कोई किसी भी दिन शिव जी का पूजन नहीं करते तो ठीक है, पर अगर आप एक सोमवार को भी शिव पूजन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें और शिव पूजन में कोई भी गलती ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शिव भगवान की पूजा भी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।